नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ध्यान की इस अनंत यात्रा में। दोस्तों, प्राचीन काल से लेकर अब तक इंसानों के द्वारा जितने भी आविष्कार किए गए वो सब इंसानी जीवन को आसान बनाने के लिए जरूरी हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है इन सब आविष्कारों और सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाना, जिसके लिए इंसानों के द्वारा ही एक ऐसी काल्पनिक चीज का आविष्कार किया गया जिसके बिना आज इंसानी जीवन नर्क के समान लगता है, और वो काल्पनिक चीज है पैसा। जी हाँ दोस्तों, पैसा एक कल्पना ही है जिस पर सभी इंसानों का यकीन है कि इसको पाने के बाद मेरा जीवन आसान हो जाएगा और मेरे कई दुख कट जाएंगे। ये सच भी लगता है। आज आप दुनिया के किसी भी देश में जाएं, आपको बिना पैसे के जीवन बोझ ही लगेगा। दोस्तों, यही वो सबसे कारगर इंसानी कल्पना है जिस पर पूरी दुनिया को यकीन है। पैसा, जिसको आज रुपए, डॉलर, यूरो या अन्य किसी भी नाम से हम जानते हैं, प्राचीन काल में इसका रूप ऐसा नहीं था, क्योंकि जब पैसा नहीं बना था तब लोग किसी भी वस्तु को खरीदते या बेचते नहीं थे, बल्कि आपस में वस्तुओं को बदलकर एक दूसरे से व्यापार करते व अपना जीवन जीते थे। लेकिन समय बीतता गया और लोगों की जरूरत बढ़ती गई, और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए इंसानों के द्वारा एक ऐसी काल्पनिक चीज का निर्माण किया गया जिसका नाम है पैसा, जिसका इस्तेमाल करके आज इंसान अपना जीवन सरल और सुखमय बना सकता है। दोस्तों, वैसे तो पैसे का अपना कोई अधिक मूल्य नहीं है, क्योंकि ये एक कागज का टुकड़ा मात्र है। लेकिन किसी भी देश की सरकार अगर कहती है आज से हम इस कागज के टुकड़े को 10, 20, 100, 500 रुपए मानते हैं, तो उस देश के सभी लोगों की सहमति होती है कि ये कागज के टुकड़े 10, 20 या फिर 500 के माने जाएंगे। और फिर इंसानी समाज में पैसा एक माध्यम बन जाता है सुविधाओं को पाने का, जिससे लोग इस कागज के टुकड़े के बदले अपनी जरूरत पूरी कर सकें। इस काल्पनिक पैसे का संचालन सरकार करती है, जो जब चाहे इसके रूप को बदल सकती है, जिसका उदाहरण 500 और 1000 के नोट हैं, जिसे सरकार ने एक आदेश देकर रद्दी कागज के टुकड़ों में बदल दिया। यानी पैसा एक कारगर इंसानी कल्पना है जो इंसानों को तुरंत फायदा या नुकसान पहुंचा सकता है। ये तो हुई पैसे की बात। दोस्तों, ठीक इसी तरह एक और कल्पना इंसानों द्वारा रची गई भगवान के रूप में, जिसको पूरी दुनिया में बहुत बड़ी संख्या में लोग इसीलिए मानते हैं। उनको लगता है जिस प्रकार पैसा हमारे जीवन को बदलकर जीवन के कई बड़े बड़े कष्टों को दूर कर सकता है, उसी तरह भगवान भी हमारे दुखों को, जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। लेकिन जब बात चुनाव की आती है, तब यही भगवान को मानने वाले पैसे को प्राथमिकता पर रखते हैं। यानी भगवान को मानने वालों को भी भगवान से ज्यादा यकीन पैसे पर है। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं दो शक्तिशाली इंसानी कल्पनाओं को समझते हुए आपकी राय भी जानना चाहेंगे कि आप कितना सहमत हैं इस बात से। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वैसे तो इंसानों के जीवन में कष्टों और दुखों की कोई कमी नहीं होती, लेकिन अगर इंसानों के जीवन में सिर्फ 4 बड़े दुखों की बात करें या फिर तुलना करें कि भगवान अधिक कारगर है इंसानों के दुखों से निपटने के लिए या फिर पैसा, जिसके लिए हम आज समाज के 4 साधारण से दुखों की बात करते हैं, जिससे पूरी इंसानी समाज प्रभावित होता है। जिसमें पहला है इंसानी जीवन को बनाए रखने के लिए मिलने वाला भोजन, जिसकी हर इंसान को जरूरत होती है। तो अगर कोई इंसान भूखा है, वहाँ पर भगवान का क्या काम है? भूखे इंसान की भगवान क्या मदद कर सकता है? जबकि पैसा किसी भी भूखे व्यक्ति की बिना जात पात जाने उसका पेट भर सकता है। फिर दूसरा इंसानी दुख है बीमारी, जिसमें इंसान पैसों के अभाव में अपना जीवन गंवा देता है। किसी शारीरिक बीमारी में भगवान का क्या रोल, जबकि पैसे से लोग अपना इलाज कराकर जीवन को बचाकर कष्टों से बच सकते हैं। अब तीसरा सामाजिक दुख है परिवार का पालन पोषण करना। किसी इंसान को अपना परिवार चलाना हो तो उसमें भगवान का क्या रोल है, जबकि हो सकता है उस परिवार के सभी लोग भगवान को मानने वाले क्यों ना हो। लेकिन पैसा ऐसी कल्पना है जिससे किसी भी परिवार को चलाने के लिए किसी काल्पनिक भगवान के पूजा पाठ, व्रत, उपवास से ज्यादा जरूरी है। पैसे का संचालन सरकार करती है और भगवान का संचालन धर्म के व्यापारी करते हैं, जो भगवान को मूर्ति रूप बताकर पूजा पाठ, व्रत, उपवास कराकर लोगों से पैसे लेने का काम करते हैं, बड़े बड़े मंदिरों में दान लेते हैं। और मजेदार बात तो ये है कि इनके बनाए भगवान को भी पैसों की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, भगवान कोई मूर्ति नहीं जिसकी पूजा करके काम चल जाएगा।
भगवान एक उपलब्धि है जिसमें हर इंसान को पहुंचना है, सद्गुणों को जीवन में उतार के, जैसे नानक, बुद्ध, महावीर, कबीर पहुंचे थे। आप खुद सोचें, आज के समय में इंसानी समाज को चलाने के लिए भगवान ज्यादा उपयोगी हैं कि पैसा। आज दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां के ज्यादातर लोग भगवान को नहीं मानते और अपना जीवन सुख पूर्वक बिता रहे हैं, जबकि कई ऐसे धार्मिक देश हैं जहां जीवन नरक के समान है। आप खुद अपने जीवन में झांकें कि जीवन को सुख पूर्वक बिताने के लिए भगवान आपके लिए ज्यादा जरूरी है कि पैसा। बिना भगवान के आप जीवन बिता सकते हैं, लेकिन बिना पैसों के नहीं। इसका मतलब इंसानों द्वारा रची गई दो प्रमुख कल्पना पैसा एवं भगवान में, पैसे में लोगों को ज्यादा यकीन है। पैसा जीवन को कई तरीके से आसान बना सकता है, लेकिन भगवान का आपके शारीरिक, पारिवारिक और सामाजिक दुख को दूर करने में क्या उपयोग है? आप खुद तुलना करें। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।